Dear children, good morning. So we are discussing chapter number 5, footprints without feet. तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, क्या पढ़ा हुआ था? That there was a scientist whose name was Griffin. कि ग्रिफिन नाम का एक साइंटिस्ट था एंड ही डिस्कवर्ड अ मेडिसिन दैट कुड मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। उसने एक ऐसी मेडिसिन बनाए थे जिससे ह्यूमन बॉडी को क्या बनाया जा सके, ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके या इनविजिबल बनाया जा सके। ही हिमसेल्फ सॉल्वड दैट मेडिसिन, उसने खुद उस मेडिसिन को खा लिया एंड व्हेन ही बिकेम ट्रांसपेरेंट, और जब वो ट्रांसपेरेंट हो गया, ही सेट फायर इन हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस बिकॉज ही वांटेड टू इजेक्ट हिम आउट। उसका मकान मालिक उसे अपने मकान से निकालना चाह रहा था, इसलिए उससे बदला लेने के लिए मकान मालिक के घर में क्या कर दिया, आग लगा दिया, गायब होकर घर से बाहर निकल आया। बट वैन ही केम आउट देन ही फेस्ड अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी रास्ते में। सो ही एंटर इनटू द गटर, और जब वो गटर में आया सो ही स्टार्टेड लिविंग फुटप्रिंट्स, पैरों के निशान बनने शुरू हो गए। एंड टू बॉयज फॉलोड, और दो लड़कों ने उस निशानों का पीछा किया। बट प्रिटी शून ही सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम देम, क्योंकि कुछ समय बाद क्या हुआ था, पैरों के निशान अपने आप ही बनने बंद हो गए। बिकॉज एज सून एज द फीट ड्राइड अप, जैसे पैर सूखे निशान बंद हो गए। तो ऑथर कहता है द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस मिस्ट्री इज सिंपल एनफ बिकॉज दे वर फॉलोइंग अ साइंटिस्ट। तो अब उसे रियलाइज एक्चुअली ही हैड चोजन द वर्स्ट टाइम ऑफ द ईयर टू वॉक विदाउट क्लॉथ्स, बिना कपड़ों के घूमने के लिए उसे सबसे बुरा समय चुना था। क्योंकि मकान मालिक के घर में आग लगाने के बाद नाउ ही वॉज अ मैन विदाउट होम, विदाउट मनी, विदाउट क्लॉथ, विदाउट फूड। और इट वॉज मिड विंटर था, तो उसके लिए सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल था। सो ही डिसाइडेड टू एंटर इनटू अ बिग लंदन स्टोर, और जब बंद हो गया स्टोर तो वहाँ गया। ही फिटेड हिमसेल्फ विद वार्म क्लॉथ्स, टुक डिनर एंड स्लेप्ट, कपड़े पहने, खाना खाया और सो गया। एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट इफ ही वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अगर सुबह टाइम पे जाग जाता सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन हुआ क्या, ही कुड नॉट वेक अप टिल द टाइम द सर्वेंट केम, जब तक कि सर्वेंट्स नहीं आ गए, जब तक वो सो के नहीं जाग पाया। और जब सर्वेंट आ गए सही पैनिक, डर गया एंड ही रैन, भागने लगा। दे गेव हिम द चेंज, और उन लोगों ने इसका क्या किया, पीछा किया इसका। बट अल्टीमेटली सेव्ड हिमसेल्फ बाय रिमूविंग हिज क्लॉथ्स, अपने कपड़े निकाल के गायब हो गया और बच गया। But now he decided that he would go to the Drury Lane, the center of theatrical world. उसने डिसाइड किया ड्ररी लेन जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वो क्या कर पाएगा, ही वुड कवर द पार्ट ऑफ हिज शोल्डर। वी केम टू ड्ररी लेन, वहाँ पे उसने अपने आप को पूरी तरीके से विजिबल बनाया। ही अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, और जो शॉपकीपर था उसने पीछे से उसके ऊपर अटैक कर दिया। ही रोब्ड ऑल द मनी, उसका पूरा पैसा लूट लिया, और उसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। एंड नाउ ही केम टू अ विलेज, और कहाँ आता है, अब एक गाँव में आता है, और गाँव का नाम क्या बताया था, इपिंग बताया था। यहाँ तक हम लोग कल कर चुके थे, इसके आगे हम लोगों को करना है। अब हम लोगों को यहाँ से पढ़ना है The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. देखिए हर जगह का जैसे टूरिस्ट प्लेस होते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू वेदर, अकॉर्डिंग टू सीजन वहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा जाते हैं। जैसे हम लोग उत्तराखंड बहुत जाते हैं, लेकिन अभी ऐसे में जब बारिश होती लोग उत्तराखंड नहीं जाते हैं। लद्दाख लोग जाना पसंद करें, लेकिन जब बहुत सर्दी पड़ती है, जब बहुत बर्फबारी होती है तो वहाँ नहीं जाते क्योंकि बंद हो जाता है। तो ऐसे ही था, ये कैसा सीज़न था, सर्दियों का सीज़न था। और सर्दियों के सीज़न में मोस्टली क्या होता था, गांव में कोई भी विजिटर घूमने नहीं आता था। एंड बट ही केम इन द विलेज विंटर सीजन, लेकिन ये सर्दियों में आ गया। तो ये लोगों को कैसी इंसिडेंट लग रही थी, बहुत ही अनयूजुअल इवेंट लग रही थी कि सर्दियों में कोई व्यक्ति गाँव में घूमने कैसे आ सकता है। और चलो आया तो आया, a stranger of such uncommon appearance, जो व्यक्ति आया था उसका अपीयरेंस कॉमन नहीं था, अनकॉमन था। क्योंकि वैसे तो विजिबल था, लेकिन मैंने कल भी आपको बताया था कि केवल कितना विजिबल हो रहा था, ओनली द टिप ऑफ द नोज कुड बी सीन, केवल उसकी नाक दिख रही थी, क्योंकि पूरा उसने बाकी तो बनाया हुआ था। तो देखने में बिल्कुल अलग था। और जब लोगों ने देखा कि बिल्कुल अनकॉमन है, सेट और टंग्स वेगिंग, लोगों की टंग वेग करने लगी, टंग हिलने लगी। और टंग कब हिलती, जब बात करते हैं। मीन्स एज सून एज द पीपल वुड कम टू नो अबाउट हिम, एज सून एज द पीपल लुक एट हिम, जैसे लोगों ने उसे देखा, उसके बारे में जाना, दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हिम, लोगों ने उसके बारे में बात करना शुरू कर दिया। मिसेज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। एंड हु वॉज द ओनर ऑफ द लॉज, उस लॉज जो इपिंग में, जिस लॉज में ये 2 कमरे लेकर रह रहा था, द ओनर ऑफ दैट लॉज वॉज मिसेज हॉल। और उस लॉज की, उस होटल की मालकिन कौन थी, मिसेज हॉल थी। एंड शी ट्राइड हर बेस्ट,
जस्ट टू बी फ्रेंडली विथ हिम। उन्होंने बहुत कोशिश की इसके साथ फ्रेंडली हो जाए। और उसके साथ फ्रेंडली क्यों होना चाहते थे? वो चाहती अगर फ्रेंडली हो जाएगी ज़्यादा दिन रुकेगा, ज़्यादा दिन रुकेगा तो ज़्यादा पैसा कमा लूँगी, क्योंकि वैसी सीजन है जब कोई भी यहाँ रुकता नहीं है। सो दैट्स वाई शी वॉज वेरी फ्रेंडली विथ हिम, बहुत ही फ्रेंडली होने की उसके साथ कोशिश कर रही थी। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, बट ग्रिफिन ऑलवेज स्निफ्ड एट हर। ग्रिफिन उससे बात भी नहीं करना चाहता था। वो हमेशा कोशिश करती थी कि उससे बात करें, उससे फ्रेंडली हो जाए, लेकिन ग्रिफिन बिल्कुल भी उनसे बात नहीं करता था। एंड टोल्ड हर, एंड व्हेन ग्रिफिन सॉ दैट शी केम टू हर अगेन एंड केम टू हिम अगेन एंड अगेन, बार बार उसके पास आते हैं, बार बार उसके साथ बात करना चाहते हैं। सो वन डे ही टोल्ड हर, एक दिन उसने क्या बताया, माई रीजन फॉर कमिंग टू इपिंग इज अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। उसने कहा मैम एक्चुअली आई केम टू अ विलेज, इस गांव में मैं क्यों आया हूँ जानती हैं आप? रीजन इज़ दैट आई वांटेड सॉलिट्यूड। रीजन यह है मुझे सॉलिट्यूड चाहिए। सॉलिट्यूड मीन्स अकेलापन। मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं अकेलापन चाहता हूँ, मैं एकांत चाहता हूँ, और आप मुझे वो अकेलापन नहीं फील करने दे रहे हैं, आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप बार बार मेरे पास मत आइए, मुझे अकेला रहने दीजिए। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क एंड आई डोंट वॉन्ट that anyone would disturb me in my work। और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी मुझे मेरे काम में डिस्टर्ब करे। Besides an accident has affected my face। और उसने अपने चेहरे के बारे में बता दिया कि अब आप सोच रहे होंगे मेरा चेहरा ऐसा कैसे है। सो एक्चुअली आई गॉट सीरियस एक्सीडेंट। एक बहुत ही सीरियस एक्सीडेंट हुआ मेरा, और उस एक्सीडेंट में मेरा चेहरा ख़राब हो गया है। तो चेहरा एक्सीडेंट की वजह से ख़राब है, और आप बार बार मुझे डिस्टर्ब मत करिए, क्योंकि मैं क्या किसके लिए आया हूँ गांव में, क्योंकि मुझे सॉलिट्यूड चाहिए, और इसलिए प्लीज़ मुझे मेरा काम आसानी से करने दीजिए। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, सो नाउ शी अंडरस्टूड। She was completely satisfied that her guest was an eccentric scientist। Eccentric किसको बोलते हैं? Eccentric means crazy, सन की। समझ गई कि उनका जो गेस्ट है वो कैसा है, एसेंट्रिक साइंटिस्ट है, वो सन की साइंटिस्ट है। और साइंटिस्ट को वैसे ही कैसा माना जाता है, सन की माना जाता है, पागल माना जाता है। तो उसे भी लगा कि उसका जो गेस्ट है वो थोड़ा एक सन की साइंटिस्ट है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस। और दूसरी बात ये थी, जो रेंट था ही हैड पेड हर इन एडवांस, उसे एडवांस में दे ही चुका था। तो उसने सोचा जो पैसा मुझे मिलना था वो मिल चुका है, अब मुझसे बात करे या ना करे क्या फ़र्क पड़ता, बस थोड़ा सा सन किया है। मिसेज हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। तो हम कह सकते हैं मिसेज हॉल वॉज अ ग्रीडी लेडी, थोड़ी सी ग्रीडी थी, और उन्हें लगा पैसा मिल रहा है, उस पैसे की वजह से शी वॉज रेडी टू एक्सक्यूज हिज ऑल द बैड बिहेवियर। उसका जितना भी इरिटेबल टेम्पर था, उसका जो भी बुरा बिहेवियर था, उस सब को उन्होंने एक्सक्यूज कर दिया था, माफ़ कर दिया था। एंड टोल्ड हर, उसे क्या बताया, और उन्होंने उसके सारे बिहेवियर को माफ़ कर दिया। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, मीन्स इन दिस वे ही कंटिन्यूड देयर, क्योंकि पैसा दे चुका तो काफ़ी दिन हो गए। लेकिन ग्रिफिन के पास पैसा कौन सा था, जो पैसा वो उस ड्ररी रेलिंग्स की शॉप से चोरी करके आया था। अब यहाँ कोई इनकम तो थी नहीं। सो द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक नहीं चला। कुछ समय बाद क्या हुआ, उसका जो पैसा था वो पैसा ख़त्म हो गया। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। और अब उसका था एडवांस का भी था, वो भी ख़त्म हो गया था, रेंट भी देना था, खाने का भी देना था। एंड नाउ ही हैड टू एडमिट, उसे ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ी मिसेज हॉल से दैट नाउ आई डोंट हैव एनी रेडी कैश, मीन्स अब मेरे पास कैश नहीं है। बट ही हैड गिवन हर एक्सक्यूज, एक एक्सक्यूज से दिया। और एक्सक्यूज क्या दिया, दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, कि मेरे पास कैश नहीं है, बट माई चेक इज़ अबाउट टू बी अराइव, मेरी एक चेक है जो कभी भी आ सकती है, जैसी मेरी चेक आ जाएगी मैं आपका सारा पेमेंट कर दूंगा। तो एक बार वही उसने एडवांस कर दिया था, अब कह दिया कि ऐसी आ जाएगी मैं फिर आपका पेमेंट दे दूंगा, तो इसलिए मिसेज हॉल ने उसे परमिट कर दिया। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्स, इन दिस वे अ फ्यू डेज पास्ट। उसके कुछ दिनों बाद ही अ वेरी सीरियस इंसिडेंट अकर्ड इन द क्लर्जीमैन्स हाउस। क्लर्जीमैन के घर पर एक बहुत ही क्यूरियस, बहुत ही अजीब घटना घटी।
और वो घटना क्या थी, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग a clergyman and his wife were awakened by noise in the from the clergyman's bedroom, and they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. So one morning a clergyman, you know what is who is clergyman? जो चर्च में फादर होते हैं उनको क्लर्जीमैन बोलते हैं. तो एक सुबह क्या हुआ, क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ बोथ ऑफ दे वर स्लीपिंग इन देयर बेडरूम, दोनों अपने बेडरूम में सो रहे थे. सडनली दे वोक अप इन द मॉर्निंग, अचानक पे सुबह 4 बजे पर वो जाग गए. बाय हियरिंग सम वॉइस, क्योंकि अचानक से कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी. इट सीम्स द वॉइसेज वर कमिंग फ्रॉम द स्टडी रूम, ऐसा लग रहा था स्टडी रूम से कोई आवाज़ आ रही है. दे केम देयर साइलेंटली, चुपचाप वहाँ पर आए, और जब वो उसके बाहर आए तो दे कुड हर्ड द चिंक ऑफ द मनी, पैसे की आवाज़ सुनाई दे रही थी. ऐसा लग रहा था कि समवन टेकन फ्रॉम द डेस्क, जैसे पैसा रखा है, कोई पैसा निकाल रहा है. गेट बंद था रूम का, ऐसा लग रहा था कोई पैसे निकाल रहा है. विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद द पोकर ग्रास्प्ड फर्मली इन हिज हैंड, द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर. सो विदाउट मेकिंग, बिना कोई आवाज़ के चुपचाप क्लर्जीमैन आया, हाथ में एक पोकर मोटा सा डंडा पकड़ा, एक झटके से दरवाज़ा खोला. उसे लगा चोर होगा पकड़ लूँगा, झटके से दरवाज़ा खोल के बोला सरेंडर, कि जो भी है सरेंडर कर दे. Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. लेकिन he was shocked, surprised. रूम तो बिल्कुल खाली था, वहाँ कोई था ही नहीं. He and his wife looked under the desk. उन्हें लगा कोई छिप गया होगा, तो उन्होंने डेस्क के नीचे देखा, behind the curtains, curtains के पीछे देखा, and even up the chimney, ऊपर चिमनी में देखा कहीं यहाँ तो नहीं छिपा हुआ. But there was not even a sign of anybody. लेकिन वहाँ किसी का नाम और निशान तक नहीं दिख रहा था. Yet the desk had been opened. जबकि डेस्क खुली हुई थी, जो ड्रॉर खुली थी. एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, ड्रॉर खुली थी, पैसा गायब था, दिख कोई रहा नहीं था. इसका मतलब पैसा गायब था तो कोई था, और था तो कहाँ गया, रूम में कोई दिख नहीं रहा था. सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फियर द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. तो पूरे दिन क्लर्जीमैन जो था, प्रीस्ट था, जस्ट जिससे भी मिल रहा था सबसे क्या कह रहा था कि आज बहुत ही एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसिडेंट मेरे घर में हुई, कि कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन जो भी पैसा रखा हुआ था वो पूरा का पूरा पैसा चोरी हो गया था. तो आज हम यहीं तक रखेंगे, इसके बाद कल करेंगे. इसके क्वेश्चन आंसर से वो आप कर सकते हो. जैसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल, कि जो इनविजिबल मैन था वो सबसे पहले कैसे विजिबल हुआ. तो विजिबल वो कहाँ पे हुआ था, ही बिकेम विजिबल इनटू लंदन स्टोर, लंदन स्टोर में विजिबल हुआ, व्हेन ही वोर क्लॉथ्स और ये सारी चीज़ें. तो वो वाली इंसिडेंट इसमें लिख दीजिएगा. फिर व्हाई वाज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स, गलियों में घूम क्यों रहा था, क्योंकि उसने क्या करा था, ही सेट फायर इन हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस. लैंडलॉर्ड्स क्या उसमें घर में आग लगा दी थी. नाउ ही वाज अ मैन विदाउट होम, बिना घर का, बिना पैसे का, बिना कपड़ों का व्यक्ति था. दैट्स व्हाई ही वाज वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट, इसीलिए वो यहाँ वहाँ घूम रहा था. फिर इसी में देखेंगे आप, एक क्वेश्चन है, व्हाई डज मिसेज हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक. मिसेज हॉल को जो साइंटिस्ट था वो एसेंट्रिक सन की क्यों लगा था, क्योंकि ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कॉमन इन अपीरियंस, एंड व्हेन शी ट्राइड टू बी फ्रेंडली विथ हिम, और जब उन्होंने फ्रेंडली होने की कोशिश करी थी तो क्या कह दिया था, दैट ही डिडंट वांट टू बी डिस्टर्ब, ही वांटेड सॉलिट्यूड. उसका जो बिहेवियर था वो बहुत ही अजीब था, इसलिए उसको सन की लगा. फिर व्हाट क्यूरियस एपिसोड अकर्ड इन द स्टडी, स्टडी रूम में कौन सा सीरियस एपिसोड हुआ, कौन सा क्यूरियस एपिसोड हुआ, तो कौन सा. वन मॉर्निंग द क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ बोथ ऑफ दे वर स्लीपिंग, सडनली दे हर्ड सम साउंड विच आर कमिंग फ्रॉम स्टडी रूम, दे हर्ड द चिंक ऑफ द मनी, बट व्हेन दे ओपन द डोर दे फाउंड दैट देयर वाज नो वन. लेकिन जब दरवाज़ा खोला देखा कोई था नहीं, एंड हाउस कीपिंग मनी वाज मिसिंग, घर में रखा हुआ पैसा गायब था. तो ये चारों क्वेश्चन आंसर्स आप कंप्लीट कर लीजिएगा. नेक्स्ट इसको हम कल लोग कंप्लीट कर लेंगे. थैंक यू.